MQM पे बात करते हैं, बेशरम लोग। सर बड़ी तकलीफ है, बोरी बंद लाशें, बोरी बोरी बोरी, कभी देखी है बोरी? देख पाओगे? सह पाओगे? सह भी नहीं पाओगे। हमारा शोधा कब्रिस्तान हमारा है, बोरियां तुम बनाते थे, इस शहर में लाशें तुम देते थे। हमारे नौजवानों का नाम लंगड़ा, टुंटा, काला पीला नसरुल्लाह बाबर के दौर में आया है। तो जिस ऐरे गैरे नथु गैरे का दिल चाह रहा है, जिस ऐरे गैरे नथु गैरे का दिल चाह रहा है, MQM पे बात करना शुरू कर देता है। मतलब यार कितनी हिम्मत! अरे उस वक्त तो तुम्हारी आवाज नहीं निकलती थी, हिम्मत नहीं थी तुम्हारी कि तुम हमारे किसी यूनिट इंचार्ज पे भी बात कर लो। बहुत याद आ रहा है तुम्हें अल्ताफ हुसैन, शर्म की बात है। क्रॉस टॉक ना करें, क्रॉस टॉक ना करें। सर वो मैंने अभी वो आजकल मैंने देखा, उसका क्लिप देखा, वो चिंटू मियां, मेरे कराची में चिंटू छोटू, उसका भी मैंने क्लिप देखा। अभी उस्मान भाई बता रहे थे सन कोटा, वो भी सन कोटे के ऊपर मौजूद है कराची तबाह करने के लिए। बल्दिया फैक्ट्री पे आ जाऊं सर मैं थोड़ा सा। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को, खास तौर पे कराची वालों को, बल्दिया फैक्ट्री के इस फैसले पे खराजे तहसीन पेश करता हूं। और मुस्तफ़ा कमाल भाई के विजन को, वो शख्स 14 साल से चिल्ला रहा था बल्दिया फैक्ट्री के अंदर MQM इन्वॉल्व नहीं है, हम्माद सिद्दीकी इन्वॉल्व नहीं है, रहमान भोला इन्वॉल्व नहीं है। माजी में जितने मुकदमे हैं इनकी गवर्नमेंट के अंदर बने हैं। ऐवान साहब बैठे हैं क्या? ओ सर जबरदस्त। ASI से SSP का सफर, शायद तनख्वाह होती है 1 लाख 2 लाख, करोड़पति आदमी, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये थोड़ा सा बताएं ना। और अल्लाह के नामों के नीचे ये बताएं कि ये जो बात बल्दिया फैक्ट्री के लिए पहले करते थे वो सही थी, या जो कल इन्होंने बकवास की वो ठीक थी? गैर महज़ब अल्फाज ना इस्तेमाल करें। सर क्या याद आ गया? सर ये मैंने कौन सी बात की? पार्लिमानी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सर आगे चलते हैं, सर आगे चलते हैं, टाइम नहीं ज़ाया करते, अभी तो बहुत सारी चीज़ें इन लोगों की। सर मैंने जैसे बताया, अल्लाह के नामों के नीचे ये बताएं, और ये भी बताएं MQM के कारकुनों के कत्ल में इनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट रही है उस वक्त के ऑपरेशन के अंदर। और थोड़ी हिम्मत करें, शर्म करें। आज ये बताएं कोरंगी के अंदर, चाइना कटिंग के अंदर इनकी सरपरस्ती है या नहीं है? गुटखा माफिया के अंदर इनकी सरपरस्ती है या नहीं है? पानी बेचने में इनकी सरपरस्ती है या नहीं है? सोसाइटी की प्लॉटिंग के अंदर इनकी सरपरस्ती है या नहीं है? MQM पे बात करते हैं, बेशरम लोग। एक्सपंज कर दें सर, एक्सपंज कर दें ऐसे। जो दिल मैंने आपको कहा है कि नहीं, ब्राइड करें, जो दिल करे आप अपने अल्फाज का चुनाव बेहतर करें। मैंने आपको पहले भी कहा है। सर अब मैं एक और बात आपसे करूं, मैंने इनसे एक और बात कर लूं आपसे। सर ये बता रहे हैं, सर ये बता रहे हैं कि MQM में कितने ग्रुप हैं? देख सकते हैं तुम्हें। सर ये बता रहे हैं MQM के अंदर कितने ग्रुप हैं। मैं इनको बताता हूँ पीपल्स पार्टी के अंदर कितने ग्रुप हैं। चुप करके बैठो। मैं इनको बताता हूँ पीपल्स पार्टी के अंदर कितने ग्रुप हैं। MQM के अंदर कोई ग्रुप नहीं है। MQM एक थी, MQM एक है, और MQM एक रहेगी। सर अब बैठिए, बैठ के सर कोई गाली नहीं बकी, मैंने कोई गाली नहीं बकी। आप अपने अल्फाज वापस ले लीजिए ना। सर गाली किसी ने भी नहीं दी है। सर मेरे टाइम ले लें आप। सर मैं अपने हिस्से की बात कर लूं। सर पीपल्स पार्टी के अंदर कितने ग्रुप हैं ये इन लोगों को भी पता है। पीपल्स पार्टी के अंदर इनके चेयरमैन का भी ग्रुप है। आप अपने अल्फाज वापस ले लेना। आपने सर मैं कौन सा अल्फाज वापस ले लूं? हाँ ठीक है सर, बेशरम वो कहे ना कि मैं वापस ले लेता हूँ। सर उर्दू की बात है, उर्दू की लोग। फरहान अंसारी साहब, मैंने कौन सी बात कर दी है? फरहान अंसारी साहब, आप अपने अल्फाज वापस ले। क्या अल्फाज है मेरे? सर MQM के अंदर कोई ग्रुप नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ग्रुप है। यहाँ पे बैठ के लोग बता रहे हैं। आप वाइंड अप कर लीजिए। सर यहाँ पे बैठ के लोग बता रहे हैं कोई
गाली नहीं दी सर, मैंने कोई गाली नहीं दी है। सर मैंने कोई गाली नहीं बकी है, मैंने कौन सा लफ्ज बोला है? सर एमक्यूएम के अंदर कोई ग्रुप नहीं। फरहान अंसारी साहब, आप अपने अल्फाज वापस ले, आप अपने अल्फाज वापस ले लें। कौन सा अल्फाज है, कौन सा अल्फाज है मेरा? उस्मान से पूछ लीजिए। नहीं, मैं तो अपनी बात कंप्लीट करूंगा, मैं कैसे बैठूंगा? मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा। सर अब ये मुझे धमकी मिल रही है सामान जी, तशरीफ रखिए फरहान अंसारी साहब, मुझे धमकी मिल रही है। तशरीफ रखिए फरहान अंसारी साहब, बैठ जाइए, बैठ जाइए। राजा रज़ाक साहब, राजा रज़ाक साहब, राजा रज़ाक साहब, राजा रज़ाक साहब स्पीच करेंगे। जी तशरीफ रखिए फरहान अंसारी साहब। राजा रज़ाक साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा रज़ाक साहब बात करेंगे। माफी मांगे हमसे। बोलो पहले ये माफी मांगे, बोलो ये पहले माफी मांगे। राजा रज़ाक साहब आप माफी स्पीच। मंगवा रहे, फिर हम बात करेंगे। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठे बैठे बैठे। जी तशरीफ रखिए। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ऑर्डर इन द हाउस। राजा रज़ाक साहब स्पीच करने लगे हैं। राजा रज़ाक साहब, जी तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। राजा रज़ाक साहब ने स्पीच करनी है। जी राजा रज़ाक साहब स्पीच शुरू करें। राजा रज़ाक साहब बात करेंगे। बैठिए, बैठिए, बैठिए। राजा रज़ाक साहब बात कर रहे हैं। जी ऑर्डर इन द हाउस। जी राजा रज़ाक साहब आप जब तशरीफ तक ये रखिए। माफी नहीं मांगेंगे हम बात नहीं करेंगे। इसको माफी मांगनी चाहिए। इसको माफी मांगनी चाहिए। जी, फिर हम बात तशरीफ रखिए, करेंगे, नहीं तशरीफ। तो हम वही करेंगे जो उसने किया है। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। मैंने कोई ऐसी गलत बात नहीं, मैंने कहा ऐसी आप कोशिश कीजिएगा गैर महज़ब अल्फाज ना करें। जी जी बोलिए। मैंने तो अभी किसी नाम का नाम भी नहीं लिया, किसी बला का नाम नहीं लिया, किसी जानवर का नाम नहीं लिया, वैसे ही उछल पड़े हैं। मैंने तो अभी वो शेर भी नहीं पढ़ा तो मुझे पढ़ना चाहिए था। चले आप ना पढ़ें, ना पढ़ें। हम बजट पे बात करना चाहते हैं लेकिन वो करने तो दे। करवाएं जी मैंने ऑलरेडी करवाएं इसको। उसी वक्त एक्सपेंज करवा दिया था। टोटल स्पीच को आप एक्सपेंज करवाएं इसकी। मैंने 2 दफा इनको पॉइंट आउट किया था कि गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर स्पीकर जी स्पीकर साहब जी, एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर मैं बात करना चाहूँगा। हालांकि क्योंकि इस टाइम पर जो सिचुएशन है उसमें यकीनन हमारे डिप्टी स्पीकर साहब ने, मुझे उम्मीद है कि एक्सपेंस की होगी स्पीच मिस्टर फरहान अंसारी की, लेकिन प्रेस में मीडिया पर ज़रूर ये स्पीच चली है। इस स्पीच में जो अहम बिंगे वज़ीर दाखिला सिंध मैंने महसूस किया और हमारे MPA साहिबान भी महसूस करेंगे कि उसमें जो अहम बात ये है कि बोरी बंद लाशों की एक इनडायरेक्ट धमकी पूरे ऐवान को दी गई है। प्रेस और ये जो
دکھانے کی باتیں کی گئی ہیں کہ بوری بند لاشیں آپ کو دکھائیں، اور تو اس پر میں انکوائری کا آرڈر کر رہا ہوں، اور آپ کو ہم یہ تفصیلات بھی دیں گے۔ اس میں یقیناً یہ الارمنگ بات ہے کہ ہمارے ایم پی اے صاحبان کو اس قسم کی وہ دھمکیاں ملیں۔ جی منسٹر صاحب تفصیلات آپ دے دیں، آپ انکوائری کنڈکٹ کروا سکتے ہیں، میں پرمیشن دیتا ہوں۔ اور آپ کسٹوڈین آف جی دا ہاؤس، اگر ایک منٹ آپ بیچ میں انٹرپٹ نہ کریں، راشد صاحب بیٹھ جائیں، آرام سے بیٹھ جائیں، اگر میں ان کی سن رہا ہوں نا بیٹھ جائیں فی الحال۔ دیکھیں میں نے اندر بیٹھ کے اسپیچ سنی، الفاظ بہت غلط تھے۔ آپ اگر انکوائری کنڈکٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے سارے دے دیں چیزیں، میں نکلوا لیتا ہوں۔ اسمبلی کی جو ہماری ساری کارروائی ہے وہ بھی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، اور ایکسپنچ اگر کر دی ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب نے تو وہ ایکسپنچ ہی قرار پائے گی۔ انہوں نے اگر آلریڈی کر دی ہے دیٹس ڈن۔ صرف ایشو وہ تو ٹھیک ہے، اور اس میں ریکویسٹ بینگ اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس آپ سے کروں گا جی کہ آپ اس کو ہیڈ کریں انکوائری کو۔ آپ کو ہم یہ آپ اپنی سپرویژن میں اس انکوائری کو ضرور مانیٹر کریں۔ جی میں خود ہی مانیٹر کروں گا۔ جی آپ بیٹھ جائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی آپ کو بات کرنی ہے علی خورشیدی صاحب؟ آپ بات کر لیں، آپ کر لیں، یو آر دا لیڈر آف دا اپوزیشن، ٹھیک ہے، آن یور بہاف، ٹھیک ہے، تہا کر لیں آپ۔ شکریہ اسپیکر صاحب۔ اسپیکر صاحب جیسے ضیاء الانجار صاحب نے بتایا کہ ایک واقعہ یہاں ہوا ہے اور آپ کو کہا ہے کہ آپ اپنے سپرویژن میں اس کی انکوائری کریں، تو بالکل کریں، اور اس انکوائری میں ہمارا موقف بھی لینا ضروری ہے۔ اس بات کو بھی دیکھیں کہ یہ شرنگیزی شروع کہاں سے ہوئی ہے۔ ساری اسپیچز ریکارڈ پہ موجود ہیں، ہماری پہلی تقریر، دوسری تقریر، تیسری تقریر اٹھائیں، صرف بجٹ پہ بات ہوئی ہے۔ اسپیکر صاحب مجھے ایک منٹ، میں آپ سے 2 منٹ لوں گا میں آپ کو ضروری۔ کہوں گا آپ ٹو دا پوائنٹ بولیں۔ میں بالکل آپ کا مجھے پوائنٹ لینا ہے نا، آپ پوائنٹ بتا دیں کیا ہے آپ کا۔ انکوائری میں خود ہی کنڈکٹ کروں گا، خود ہی دیکھوں گا۔ میری صرف ایک بات سن لیجئے، جی جس طریقے سے یہاں سے اگر کوئی غلط بات ہوئی ہے نا، تو آپ سے کل ہماری بات ہوئی تھی کہ ہم اس پہ کھڑے ہو کے اپولوجائز کریں گے۔ غلط بات یہ ہے، دیکھیں آپ نے اپولوجائز کرنا ہے، یا کچھ غلط بات یہ ہے کہ جو بے شرم کا لفظ یوز کیا گیا اور جو اسپیکر صاحب وہاں سے جو الفاظ استعمال کیے گئے، کل حلالی کا لفظ استعمال کیا گیا، وہاں سے جس طرح کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، جیسی تقریر فاروق عوان صاحب کی سب کو کل بھی منع کیا ہے۔ دیکھیے اچھا یہ آپ کی بات سنیں گے؟ آپ سے طے ہوا تھا بزنس ایڈوائزری میں کہ لیڈرشپ پہ بات نہیں ہوگی۔ جو رویہ سینئر رہنماؤں نے رکھا وہ بھی سر قابل قبول نہیں ہے، لڑائی اس طرح سے نہیں کی جاتی۔ یہ دیکھیں مائک ٹوٹا، یہاں پہ یہ اسمبلی ہے، آپ اس کی انکوائری کریں، آپ ویڈیو میں انکوائری کنڈکٹ کروں گا۔ طاہر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، والے تھے نا، ہم تو روک رہے تھے اس وقت مسئلے کو، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بڑوں کو اس کو پرووک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں نے سن لیا، آپ انکوائری ہونے دیں۔ پیپلز پارٹی کے بڑے اس کو پرووک کر رہے تھے، چلیں آپ بیٹھ جائیں۔ امن کی بات کر رہے ہیں، سولوشن کی بات کر رہے ہیں، وہاں سے لڑائی کو بڑھایا جا رہا ہے، مسلسل بڑھایا جا رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں سر آپ ان بائسڈ ہو کے اس مسئلے کو دیکھیں اور اس مسئلے کو حل کریں، اس ہاؤس کا ماحول صحیح رکھیں، اور دیکھیں یہ چیز انیشیٹ کہاں سے کی گئی۔ اگر فرحان کی تقریر ایکسپنج کی ہے تو پھر جتنی تقریروں میں غلط اور غیر پارلیمانی الفاظ استعمال ہوئے وہ سب ایکسپنج ہوگی۔ آپ بیٹھ جائیں، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔